हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। तो इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने ओम के नियम और आपका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेलों का जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, प्रतिरोध का संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। तो प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए दो मेथड होते हैं। आपका पहला श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन समझिए, श्रेणी संयोजन है क्या। इस प्रकार के संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ते हैं। तो आप लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो पुनः देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला आपका श्रेणी, दूसरा आपका समांतर। श्रेणी में क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कामा देंगे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कामा देंगे। इसी प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस स्थिति में इससे बहने वाली जो धारा I है वो आपका इक्वल होगा और विभव पहले का V1, दूसरे प्रतिरोध का V2 और तीसरे का V3 हो। इस स्थिति में ओम के नियम से देख सकते हैं V बराबर IR। पहले प्रतिरोध के लिए करें तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1 पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए करें तो V2 बराबर IR2 दूसरे के लिए हो गया, और तीसरे के लिए करें तो V3 बराबर IR3 ये तीसरे प्रतिरोध के लिए हो गया। कुल विभव कितना होगा, कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 धन V2 धन V3। तो V बराबर, अब V की जगह कर देते हैं IR, V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3। तो I कॉमन हो जाए, R1 धन R2 धन R3 या R बराबर R1 धन R2 धन R3। यानी जो आपका श्रेणी संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसकी गणना करना हो इसी सूत्र से करेंगे। R बराबर R1 धन R2 धन R3। इसके बाद आपका समांतर संयोजन होगा। समांतर संयोजन में क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन देखिए, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरे संधि पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। तो पुनः देखिए, यानी इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि पर दूसरा सिरा दूसरे संधि पर जुड़ा हो, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। पुनः यहाँ पर हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR या I बराबर V/R। इसलिए पहले के लिए किया जाए I1 बराबर V/R1, दूसरे के लिए I2 बराबर V/R2
तीसरे के लिए I3 बराबर V अपान R3। कुल जो आपका धारा होगा, कुल धारा I बराबर I1 धन I2 धन I3, I बराबर V अपान R बराबर V अपान R1 धन V अपान R2 धन V अपान R3। V अपान R इजिकल टू V कॉमन लिए तो 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 धन 1 अपान R3, या 1 अपान R इजिकल टू 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 धन 1 अपान R3। ये आपका समांतर संयोजन जो होता है उसका तुल्य प्रतिरोध इसी सूत्र से हम निकालते हैं, यानी 1 अपान R इजिकल टू 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 धन 1 अपान R3। तो एक बार ये और समझिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई न कोई एक आता है। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कामा देंगे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार जुड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी संयोजन कहते हैं। और यहाँ क्या किया है, इसका व्यंजक प्राप्त किया है, तो ओम के नियम से लिया है। आप लिखेंगे ओम के नियम से V बराबर I R पहले प्रतिरोध के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3। कुल विभाज्य होगा V1 धन V2 धन V3 होगा, और यहाँ V की जगह पर IR और V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2 रखकर इसमें I कॉमन लिए, I से I डिवाइड हो गया, R बराबर R1 धन R2 धन R3 हो गया। ये आपका श्रेणी संयोजन की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। समांतर संयोजन में क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संत पर दूसरा सिरा दूसरे संत पर जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। मान ले रहा है कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस स्थिति में ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा I बराबर V अपान R। पहले के लिए V बराबर I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। कुल आपका धारा जो होगा I बराबर I1 धन I2 धन I3 होगा। अब यहाँ से I का मान यहाँ से उठाकर रखे हैं, I1 का, I2 का और I3 का मान रखे हैं। V कॉमन लिए और यहाँ V से V डिवाइड हुआ तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 धन 1 अपान R3 होगा। ये जो आपका समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।